पहला कारोबारी सत्र और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपको बता देते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत पहले देख लेते हैं किन लेवल्स पर एसडीएक्स निफ्टी फिलहाल कर रहा है ट्रेड। यहां पर 90 अंकों की बढ़त फिलहाल आप देख पाएंगे। 14,800 के स्तर पर यहां कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार में भी अच्छी बढ़त के साथ करीब 100 अंकों की ऊपर की तेजी हम देख रहे हैं। हालांकि निक्केई में एक बार 120 अंकों की कमजोरी भी देखी जा चुकी है। वहीं डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, करंट लेवल्स पर डाउ फ्यूचर्स में लाल निशान के साथ करीब 52 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। 360 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ डाउ बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं टेक शेयरों में जो खरीदारी आई उसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट नैस्डैक पर भी पड़ता हुआ हमने देखा। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में और क्या कुछ अहम है, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आज के लिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। काफी अहम हफ्ता रहने वाला है ये, क्योंकि एक तो जो अमेरिका में कंज्यूमर फोकस्ड रिटेल कंपनीज हैं उनके नतीजे आएंगे, जैसे कि वॉलमार्ट, होम डिपो, टारगेट। तो वहां पर नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी का रिटेल स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वहां से इकोनॉमी के सुधार के भी संकेतों पर नजर रहेगी। साथ ही बुधवार को फेड के मिनट्स जारी होंगे और वहां से पता चलेगा कि रेट्स को लेकर, स्टिमुलस को लेकर फेड की क्या सोच है। और कई सारे जो फेड के रीजनल चेयरमैन हैं वो इस हफ्ते पब्लिक स्पीचेस करने वाले हैं, तो वहां पर भी नजर रहेगी। जिस तरह से पिछले हफ्ते डर था कि शायद फेड स्टिमुलस कम कर सकता है या फिर रेट्स जल्दी बढ़ा सकता है, तो उस लिहाज से काफी अहम हफ्ता रहने वाला है। शुक्रवार को बढ़िया रिबाउंड आते हुए देखा अमेरिकी बाजारों में। जैसा आप बता रही थी, डाउ पर 350 अंकों का उछाल, नैस्डैक भी 2.25% ऊपर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी रही, पर बाकी सभी सेक्टर्स में भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। सीडीसी जो अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है, उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी करी हैं और वो कह रही हैं कि वो सभी नागरिक जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं, अब उन्हें पब्लिक में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा संकेत आते हुए दिख रहा है और इसकी वजह से हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में आपने अच्छा एक्शन अमेरिका में बनते हुए देखा है। स्पेशली जो एयरलाइन शेयर्स हैं, क्रूज शेयर्स हैं, होटल स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, वहां पर अच्छी खरीदारी आपने बनती हुई देखी है। विक्स में भी हमने 18% की गिरावट देखी। बॉन्ड यील्ड भी 1.6768% से गिरकर अब 1.63% के करीब आ गई है, तो वहां से भी कंफर्ट है। अप्रैल के रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे और इन्होंने थोड़ा निराश किया है, तो इस लिहाज से देखें तो कमजोर डेटा था, पर उससे भी बाजार इसलिए खुश हुआ कि फिर एक और संकेत आता है कि शायद फेड जल्दी रेट्स नहीं बढ़ाएगा। यूएस बाजार वैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि जब भी मूव्स आई, बड़ी मूव्स आई, पर एंड ऑफ द डे 1% से 1.5% डाउ और S&P 500 गिरे हैं पिछले हफ्ते। वहीं नैस्डैक में 2.25% की गिरावट देखी अगर आप वीकली बेसिस पर देखें। यूरोप के बाजारों में अच्छी तेजी का माहौल रहा। फ्राइडे को भी 1.5% तक की तेजी आती हुई दिखी। तेल में 2.5% का उछाल देखा और ब्रेंट पर नजर डाली, अभी $69 के करीब आते हुए दिख रहा है। वहीं सोने में खरीदारी थी, पर डॉलर इंडेक्स पर दबाव बनते हुए देखा है। और फाइनली बिटकॉइन पर नजर रखिए, क्योंकि कल इलॉन मस्क साहब ने एक और ट्वीट, उन्होंने ट्वीट नहीं जारी करी, किसी और की ट्वीट पर उन्होंने रिप्लाई करा, जिससे संकेत आते हुए देखे कि शायद जो इनके पास और टेस्ला के पास बिटकॉइन पड़े थे वो ये और बेच रहे हैं या फिर ऑलरेडी बेच चुके हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन में भी कल 7% की बिकवाली और आते हुए दिखी है।